एक घनघोर जंगल के बीच एक हवेली, जहाँ इंसानों के बीच रहता है एक राक्षस। यहाँ जो भी अंदर जाता है कभी बाहर नहीं आ पाता। ये कहानी है मूवी ब्रह्म युगम की। 17वीं शताब्दी का समय। घने जंगल को पार करते हुए दो यात्री थेवन और कोरा आग जलाकर सुबह का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अंधेरे और सन्नाटे में इंसान का डरना स्वाभाविक है। रात में थेवन की नींद खुलती है। वह देखता है कि उसका साथी कोरा एक पेड़ के सामने खड़ा है। तभी इस पेड़ के पीछे से एक सुंदर स्त्री सामने आती है, जिसके नाखूनों और गहनों को देखकर थेवन समझ जाता है कि ये एक यक्षिणी है, जिसके सम्मोहन में कोरा फंस चुका है। उसे बचाने के लिए थेवन बार बार पुकारता है, लेकिन कोरा खुद यक्षिणी के पास जाने लगता है। अब यक्षिणी एक नजर थेवन की ओर देखती है और थेवन यहाँ से भाग जाता है। यक्षिणी कोरा का खून पीकर उसे मार डालती है। सुबह जागते ही थेवन नदी पार करने की सोचता है, लेकिन भूख और थकान से चूर थेवन ऐसा नहीं कर पाता। झरने से नीचे उतरकर थेवन लंबी घास के बीच पगडंडियों में भटकने लगता है। यहाँ थेवन एक मंदिर जैसे द्वार को पार करके एक बड़ी हवेली तक पहुँचता है। थेवन एक नारियल उठाकर खाने लगता है। यहीं उसे एक आदमी मिलता है जो कि इस हवेली में सेवक है। सेवक उसे हवेली के मालिक के पास लेकर जाता है। कोदुमल पोट्टी नाम का ब्राह्मण इस हवेली का मालिक है। वह थेवन से उसके बारे में सब कुछ पूछता है। थेवन बताता है कि वह राजा के महल में एक गायक का काम करता था। राज्य पर आक्रमण होने पर भागकर भटकते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। सेवक कोदुमल पोट्टी के लिए पान बनाता है। वह पोट्टी से नजरें नहीं मिलाता और आदेश लेने की मुद्रा में खड़ा रहता है। यह देखकर थेवन भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और पोट्टी के कहने पर एक गीत भी गाकर उसे सुनाता है। कई सालों बाद एक मेहमान को पाकर पोट्टी खुश है। वह थेवन को हवेली में रुकने का प्रस्ताव देता है, जिसके लिए थेवन तुरंत मान जाता है। पोट्टी सेवक से भोजन बनाने को कहता है। यहाँ पोट्टी थेवन को हमेशा के लिए रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन थेवन इसके लिए मना कर देता है। पोट्टी के कहने पर सेवक थेवन को अनाज भंडार के नीचे वाला कमरा रहने के लिए दे देता है। यहाँ थेवन को लकड़ी से बनी ये हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लगती है। तभी उसे छत के चरमराने और लोहे के टकराने जैसी अजीब आवाजें आती हैं। सेवक उसे बताता है कि पोट्टी का परिवार 6 पीढ़ियों से इस हवेली में रहता आया है। सेवक उसे समझाता है कि हवेली में इधर उधर ना घूमे, जो कुछ भी अजीब सुनाई या दिखाई दे उसे नजरअंदाज करे, तभी तो वो यहाँ सुरक्षित रह सकता है। रात में थेवन पोट्टी को एक मधुर गीत सुनाता है और फिर भोजन करने लगता है। इसी समय थेवन आश्रय और भोजन मिलने के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। यह चीजें उसे कोदुमल पोट्टी से मिली थी। यह कहकर पोट्टी नाराजगी जाहिर करता है। थेवन तुरंत उससे माफी मांग लेता है। इधर सेवक भोजन की एक थाली ऊपर भंडार कक्ष में ले जाकर रख आता है। इसी रात थेवन मशाल लेकर हवेली से बाहर आता है तो उसे बहुत सारी कब्रें दिखाई देती हैं। घबराकर थेवन वापस हवेली में आता है। यहाँ उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों का पीछा करते हुए थेवन ऊपर भंडार कक्ष में आ जाता है। यहाँ वो परोसी हुई थाली से टकरा जाता है, जो कि सेवक रख कर गया था। डर के मारे थेवन भागता है, लेकिन जंजीर से फंसकर गिर जाता है। अब ये जंजीर दूसरी छोर से तन जाती है और वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है। थेवन भागता है। भोजन की बिखरी हुई थाली और लोहे की जंजीरों से वह समझ जाता है कि कोई है जो जंजीरों में कैद है, जिसके चलने से ही उसे आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो है कौन? अगली सुबह पोट्टी चौसर की बिसात खेलने के लिए थेवन को बुलाता है। पोट्टी जानता है कि थेवन के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह थेवन से अपना जीवन ही दांव पर लगाने के लिए कहता है। हारने पर थेवन को जीवन भर पोट्टी का सेवक बनकर रहना होगा और अगर जीत गया तो जब चाहे यहाँ से जा सकता है। थेवन ये जोखिम नहीं लेना चाहता और मना करते हुए खेल के पासे वापस करने लगता है, लेकिन पासे लेते समय पोट्टी हाथ हटा लेता है। पासे चौसर पर गिरते हैं। चालाक पोट्टी कहता है कि खेल तो अब शुरू हो चुका है। अब ना चाहते हुए भी थेवन को खेल खेलना पड़ता है। थेवन जीतने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में पासे पोट्टी के इशारों पर चलने लगते हैं। यहाँ खेलते समय पोट्टी बातों बातों में थेवन के जन्म, गुलामी, यहाँ तक पहुँचने की वो सारी बातें कहता है जो थेवन ने उसे कभी बताई ही नहीं थी। थेवन हार जाता है। थेवन समझ चुका है कि पोट्टी कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं है। खेल की सारी बातें थेवन सेवक से आकर कहता है। सेवक बताता है कि पोट्टी धोखेबाज और बुरा व्यक्ति है। थेवन उसे ऐसा कहने से मना करता है कि कहीं पोट्टी को यह बात पता चली तो वह फिर से नाराज होगा। रात में भोजन के समय पोट्टी बातों बातों में थेवन की माँ का नाम लेता है, जबकि थेवन ने कभी अपनी माँ का नाम भी नहीं लिया था। थेवन के टोकने पर पोट्टी कहता है कि तुम्हारी माँ पारू तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए ही तो तुम घर जाना चाहते हो, तुम ही ने बताया था। अब पोट्टी थेवन से सेवक के साथ हुई बातों के बारे में पूछता है। थेवन यहाँ सेवक के द्वारा की हुई बुराइयां पोट्टी से छुपा लेता है। तभी सेवक वहाँ आकर दियों में तेल डालने लगता है। पोट्टी उसे थेवन के लिए और खाना लाने के लिए कहता है। सेवक उससे सीधे नजरें मिलाकर मना कर देता है। वह कहता है कि रसोई में खाना खत्म हो चुका है। यहाँ पोट्टी गुस्से में अपनी कुर्सी पर नाखून खुरचता है और पूरी हवेली कांपने लगती है। पोट्टी अपना हाथ बढ़ाता है और सेवक खुद ब खुद उसकी पकड़ में आ जाता है। सेवक का दम घुटता देखकर थेवन दया की भीख मांगता है। पोट्टी सेवक को दूर फेंक देता है। थेवन अब पोट्टी की स्पेशल पावर्स देख चुका है, इसलिए सेवक उसे पूरी कहानी शुरू से बताता है कि पोट्टी के पूर्वजों में से एक चूडलन पोट्टी एक महान तांत्रिक था, जिन्होंने अपने यज्ञ और तप से देवी वाराही को प्रसन्न कर
कर लिया। देवी ने चुड़लन पोट्टी को एक बक्सा दिया। इस बक्से से मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक जिन्न के जैसा अमानवीय जीव चातन निकला। लेकिन चुड़लन पोट्टी ने चातन को अपने वश में कर लिया और उसका अपमान किया। पोट्टी ने चातन को जंजीरों में कैद करके रखा। एक रोज चुड़लन पोट्टी को नशे में धुत पाकर चातन ने पोट्टी से उसके मुंह में देखने को कहा। पोट्टी ने जब ऐसा किया तो एक झटके में चातन ने पोट्टी की आत्मा ही खींच ली। आजाद होते ही चातन ने पूरे परिवार को मार डाला। उसने गर्भवती स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। तब से कई लोगों ने प्रयास कर लिया लेकिन कोई भी चातन से जीत नहीं पाया और सबसे अंत में आए कोदुमल पोट्टी, जो कि अब इस हवेली में रहते हैं। थेवन यहाँ से समझ जाता है कि वो चातन ही है जो ऊपर भंडार कक्ष में कैद है। एक रात थेवन को सपने में चातन दिखाई देता है। उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि जंगल में जिस यक्षिनी ने कोरा को मार डाला था वह हवेली में आकर पोट्टी के साथ आलिंगन कर रही है। डर के मारे थेवन यहाँ से भागने के लिए सेवक को भी मनाता है लेकिन सेवक नहीं मानता। हार कर थेवन अपनी पोटली लेने कमरे में जाता है। तभी पोट्टी वहाँ आ जाता है। थेवन उससे वापस जाने की परमिशन मांगता है। तब पोट्टी हंसकर कहता है कि तेज बारिश बंद तो होने दो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। इतनी तेज बारिश में वापस घर जाना संभव नहीं है। थेवन बाहर देखता है और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पोट्टी बताता है कि बहुत पहले एक नाचने वाला नर्तक भी उनके साथ रहता था। सेवक की बातों में आकर यहाँ से भागना चाहता था। तब ये बारिश 3 सालों तक चली। इतने दिनों में वह पागलों की तरह इधर उधर हवेली में भटकता रहता था। नाचना तो दूर की बात है, तब उसे जान से मारना पड़ा था। थेवन निराश हो चुका है लेकिन उसे बारिश बंद होने का इंतजार है। थेवन को इस हालत में देखकर सेवक उसे कभी कभी शराब पिला दिया करता था। नशे में थेवन अपने गाँव और अपनी माँ के बारे में बातें करता था। अपनी माँ की दी हुई बालियां दिखाता था लेकिन सेवक का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन थेवन सेवक को एक नया गड्ढा खोदते हुए देख लेता है। कहीं ये गड्ढा उसकी कब्र ना बन जाए, इस डर से थेवन भागता है। लेकिन हवेली की दहलीज पार करते ही उसे पेट में तेज दर्द और खून की उल्टियां होने लगती है। तड़पते हुए थेवन वापस हवेली पहुंचता है जहां पोट्टी उसे बिना बताए भागने के लिए डांटता है। थेवन उससे आजादी की भीख मांगता है लेकिन पोट्टी हंसते हुए मना कर देता है। सेवक थेवन को कुछ जड़ी बूटियां पीस कर देता है जिससे थेवन को कुछ राहत मिलती है। अब सेवक उसे ऊपर के भंडार कक्ष में लेकर जाता है जहाँ एक लाश पड़ी हुई है। थेवन देखता है कि ये तो कोदुमल पोट्टी की लाश है, तो नीचे वो कौन है? सेवक बताता है कि चातन को वश में करने के लिए आया कोदुमल पोट्टी भी चातन से हार गया था और चातन ने उसे बंदी बनाकर यहाँ रखा था। चातन खुद पोट्टी के वेश में हवेली का मालिक बनकर रहता है। बहुत समय तक बंधन में रहने के बाद पोट्टी ने दम तोड़ दिया। अब सेवक और थेवन मिलकर पोट्टी की लाश दफनाते हैं। यहाँ सेवक थेवन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है। हवेली के नीचे एक तलघर है जहाँ बंद कमरे के अंदर एक अखंड ज्योति जलती रहती है। चातन हमेशा इसी कमरे के ऊपर वाले कमरे में रहता है, मानो वो इसकी रक्षा कर रहा हो। किसी तरह यदि उस दिए को बुझा दिया जाए तो शायद यहाँ से निकला जा सकता है, मगर बहुत ढूंढने पर भी सेवक को उस कमरे पर लगे ताले की चाबी नहीं मिल पाई थी। थेवन कहता है कि चाबी चातन ने छुपा दी होगी और वह चाबी का पता लगा कर रहेगा। अगले दिन थेवन चातन को चौसर खेलने के लिए बुलाता है। चातन हंसते हुए मना कर देता है क्योंकि थेवन के पास तो दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, अपना जीवन भी नहीं। लेकिन थेवन चातन से चाबी दांव पर लगाने को कहता है। चाबी की बात सुनते ही चातन का हाथ अपने कमर पर आ जाता है। थेवन समझ चुका है कि चातन ने उस कमरे की चाबी अपनी धोती में बांध कर रखी हुई है, लेकिन अपनी बात बदल कर वह कहता है कि चाबी से उसका मतलब अपनी आजादी की चाबी से है। अगर वह जीता तो उसे इस हवेली से जाने दिया जाए। लेकिन चातन इसके लिए नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद चातन रसोई में आकर सेवक को धमकाता है कि वह थेवन की मदद ना करे और उससे दूर रहे। चातन सेवक को एक नया गड्ढा खोदने के लिए भी कहता है। सेवक और थेवन मिलकर तय करते हैं कि आज ही चातन से चाबी लेकर रहेंगे। सेवक बहुत सारे पकवान तैयार करता है। स्वादिष्ट भोजन और शराब से तृप्त होकर चातन थेवन से गीत सुन रहा है। इसके बाद थेवन चातन से अपना असली रूप दिखाने को कहता है। जवाब में चातन सिर्फ इतना कहता है कि सब कुछ पहले से तय है। ऐसा कहकर वह थेवन को और शराब लाने के लिए भेज देता है। रसोई में आकर थेवन निराश होकर बैठ जाता है। तभी अचानक बारिश बंद हो जाती है। थेवन एक चाकू लेकर वापस आता है। वह देखता है कि चातन नींद में है, शायद इसीलिए बारिश बंद हो चुकी है। वह चातन की कमर में चाबी ढूंढने लगता है। इससे चातन जाग जाता है और थेवन चाकू से वार करता है, लेकिन चातन के सामने टिक नहीं पाता। चातन थेवन की आत्मा खींचने लगता है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह रुक जाता है। ये उसी गुप्त कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज है जो
कि सेवक ने खोला है। चातन अपनी कमर में टटोलता है, चाबी उसके पास नहीं है। चातन याद करता है कि जब वो सेवक को धमकाने के लिए गया था तभी रसोई में चुपके से उसने चाबी ले ली होगी। इधर सेवक अखंड ज्योति को बुझा देता है। इससे चातन गुस्से में बौखला कर कहीं गायब हो जाता है। अब सेवक और थेवन दोनों तंत्र मंत्र वाले कमरे में मिलते हैं। यहाँ थेवन सेवक से लड़ने लगता है क्योंकि सेवक को पहले ही चाबी मिल चुकी थी, फिर भी उसने थेवन को ये बात नहीं बताई और उसे चातन का ध्यान भटकाने के लिए यूज किया था। तभी चातन के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। सेवक किसी तरह थेवन को समझाता है कि ये समय लड़ने का नहीं है। सुबह होने से पहले उन्हें चातन को फिर से उसी बक्से में बंद करना होगा जिससे वो पहली बार निकला था। अब दोनों मशाल लेकर चातन को हवेली में ढूंढने लगते हैं। चातन उन्हें तलघर में छिपा हुआ मिलता है। यहाँ सेवक चातन को ललकारता है। चातन बाहर निकलकर सेवक को याद दिलाता है कि वह एक निचली जाति का सेवक है। यहाँ सेवक एक राज खोलता है कि वह कोदुमल पोट्टी का ही बेटा है। उसकी माँ कोदुमल पोट्टी के रसोई में ही काम किया करती थी। अचानक चातन के कूद कर सामने आने से सेवक पीछे गिर जाता है। तभी थेवन चाकू से वार करता है जिससे चातन अपने हाथ पर ले लेता है। इधर सेवक कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी मशाल पर राख छिड़कता है जिससे चातन का शरीर जलने लगता है। तभी थेवन चाकू से चातन का पेट काट देता है। थेवन को दूर धकेल कर चातन फिर से गायब हो जाता है। अब चातन अपना माया जाल शुरू करता है जिससे थेवन अपने आप को एक डरावने रास्ते पर पाता है जहाँ की छत नीचे सरक रही है और थेवन की मशाल भी बुझ जाती है। थेवन डर के मारे चीखने लगता है। इधर सेवक भी एक गलियारे में फंसा हुआ है। पूरी हवेली चातन के अट्टाहस से गूंज रही है और हवेली का ये हिस्सा गोल गोल घूम रहा है। चातन इन दोनों की हिम्मत तोड़ना चाहता है। सेवक चातन की चाल को समझता है और उसने थेवन को भी सावधान पहले ही कर दिया था। अब सेवक अपनी हथेली काट कर कुछ मंत्र पढ़ता है तो उसे चातन अपने ही पीछे बैठा दिखाई देता है। तब तक थेवन भी दीवार तोड़कर किसी तरह वहाँ से निकलता है और सेवक के पास पहुँच जाता है। यहाँ चातन पोट्टी के रूप में सेवक को बहकाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सेवक पोट्टी का ही बेटा है, इसलिए वह उसे गले मिलने के लिए पास बुलाता है। सेवक चातन की चाल में नहीं फंसता बल्कि थेवन को देवी वाराही का बक्सा खोलने के लिए कहता है। चातन इसके लिए थेवन को ये कहकर मना करता है कि मुझे बक्से में कैद करते ही ये सेवक मेरा मालिक बन जाएगा और मेरे हाथों ही तुम्हें मार डालेगा। इससे थेवन सोच विचार में पड़ जाता है। मौका पाकर चातन सेवक पर हमला कर देता है और उसकी आत्मा खींचने लगता है। तभी थेवन अपना चाकू चातन के गले में घोंप देता है। चातन को असहाय देखकर सेवक उसकी अंगूठी छीन लेता है और मशाल से चातन को आग लगा देता है। चातन को तड़पते हुए असली रूप में आना ही पड़ता है। अब सेवक चातन के सामने अंगूठी पहनने वाला है जिससे वह चातन का नया मालिक बन जाएगा। थेवन समझ चुका है कि ऐसी शक्ति पाकर कोई भी इंसान भ्रष्ट हो जाता है। अभी तक चातन सबको मारकर खुद अपना मालिक बन बैठा था। उस दिए के कारण उसकी शक्तियाँ इस हवेली तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो वह दिया भी बुझ चुका है। चातन भी इसी हवेली में कैद था जैसे कि उसने बाकी सभी को कैद करके रखा था। इसलिए थेवन सेवक को रोकता है कि जब तक ये अंगूठी कोई पहनेगा तब तक कोई न कोई मेरी तरह ही प्रताड़ित होता रहेगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सेवक के मशाल से आग सभी जगह फैल रही है। अंगूठी छिटक कर नीचे गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को कई घाव देते हैं। चातन चुपचाप यह सब देख रहा है। अंततः अंगूठी थेवन के हाथ लगती है। तभी आग के कारण हवेली का यह हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि थेवन हवेली से बाहर निकलता है। वह कुछ दूर ही चल पाया था कि सेवक यहाँ भी आ जाता है, मगर सेवक देखता है कि थेवन के कान में बालियां नहीं है जो उसकी माँ ने दी थी। ये थेवन के भेष में चातन ही है। यह जानकर सेवक जान बचाकर भागता है। नदी पार करते समय एक पुर्तगाली सैनिक उसे पागल समझकर गोली मार देता है और थेवन के रूप में चातन हवेली से स्वतंत्र हो जाता है। चातन फिर से अपनी मर्जी का मालिक है। यहाँ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।